ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 जुलाई 2025 की प्यारे प्यारे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं भगवान निराकार अपने भक्तों से और अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें अहंकार बिल्कुल छोड़कर अपने आत्मा में स्थित होना है। अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। भगवान कहते हैं, तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए तुम्हें देह का भान नहीं होना चाहिए। तुम्हें अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों के अहंकार नहीं होता है वो ईश्वरीय घराने के बच्चे होते हैं और भक्त भी होते हैं। उनके साथ ईश्वर हमेशा साथ रहता है। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम जो सत्संग करते हो और भक्ति करते हो, एक दूसरे के सत्संग से यह निराला है। ये सत्संग निराला है, ये ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान है, ये रुद्र ज्ञान है, जहाँ आत्माओं से संबंध जोड़ा जाता है, शरीर से नहीं। भगवान ने कहा, मैं परमपिता परमात्मा हूँ और तुम सभी आत्माएं हो। तुम सभी मनुष्य आत्माएं हो, इसलिए तुम आत्म अभिमानी बनो। देह का भान छोड़कर, देह का अहंकार छोड़कर अपने को आत्मा निश्चित करो कि हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा निराकार की संतान हूँ और मैं उनकी सर्वशक्तिमान शक्तियों को मैं धारण करता हूँ। मैं ईश्वरीय गुणों को धारण करने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। यही एक सत्संग है बच्चों, सत्य का संग। सत्य भगवान के अलावा कोई हो न सकता है। परमपिता परमात्मा ही सत्य है जो निराकार है। भगवान सब नहीं बन सकते। भगवान शिव बाबा ने कहा, बच्चों, मामे कम याद करो, मुझको याद करो, अपने मन को मेरे में लगाओ, इसी को याद कहते हैं। भले ही तुम पूजा पाठ ना करो, मंदिर ना जाओ, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करो। श्रेष्ठ कर्म करने से ही तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और पुण्य बढ़ जाएगा, तुम सुखी बनते जाओगे। फिर भगवान ने कहा, तुम बच्चे आत्मा हो और तुम किससे ज्ञान सुनते हो? तुम परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, इसको पढ़ाई कहते हैं, इसको सत्संग नहीं कहते हैं। ये सत्संग निराला है, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ आत्मा और परमात्मा का संग होता है। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट सामने होता है। यहाँ मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य होता है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी के श्रेष्ठ गुण आने लगते हैं। भगवान ने कहा, ऐसी कोई भी पढ़ाई नहीं है किसी सत्संग में, ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। रूहानी के प्रति रूहानी सेवा है, रूहानी पढ़ाई है। रूह माने आत्मा। पहले पहले भगवान समझाते हैं, बच्चों, जब भी तुम अपने कर्म को करो, कोई कार्य करते हो, तो अपने को आत्मा समझ कर करो कि आत्मा इस देह से, इन हाथों से करा रही है, हाथों के द्वारा। और जहाँ भी बैठो तो आत्मा समझ कर बैठो, देह ना समझो। देह ना समझोगे, आत्मा समझोगे तो तुम्हें अपना परम पिता परमात्मा बार बार याद आएगा और तुम्हें याद करने की आदत बन जाएगी। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देह का अहंकार जिसको होता है वो आसुरी संप्रदाय के घराने का होता है। देही अभिमानों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता। जो आत्मा अपने को समझते हैं कि हम आत्म हैं, परमात्म स्वरूप हैं, तो उनको ईश्वर के बच्चे कहा जाता है, ईश्वरीय स्टूडेंट भी कहा जाता है और भक्त भी कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं,
वह सदैव आत्म अभिमानी हैं। भगवान शिव निराकार हैं, वो ईश्वर है, वो भगवान हैं, उनके देह नहीं है। भगवान कहते हैं मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं निराकार हूँ, आत्म अभिमानी मैं हूँ, मैं ही सुप्रीम आत्मा हूँ, सबसे ऊंची आत्मा हूँ और मैं ही सभी आत्माओं का बाप हूँ, जो परम आत्मा मुझे कहते हैं। और मैं ऊंचे से ऊंचा रहने वाला हूँ, ऊंचे से ऊंचा करने वाला हूँ, ऊंचे से ऊंचा स्थान है मेरा। मनुष्य जब कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं, मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं कि भगवान ऊंचे ते ऊंचा है, तब मनुष्य की बुद्धि में क्या आता है? तब मनुष्यों की बुद्धि में आता है कि वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है, क्योंकि वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं के पिता है और सभी आत्माओं से ऊंचे हैं, सभी देवों से ऊंचे हैं। देवताओं में महादेव सबसे बड़े हैं। कहते भी हैं देवों के देव महादेव। भगवान शिव बाबा कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं। सभी फिर एक शरीर का विनाश होता है, दूसरा शरीर ले लेते हैं, आत्मा प्रवेश होती है तो पुनर्जन्म हो जाता है। और सभी हैं हमारी रचना और मैं रचता हूँ। मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, सत्य हूँ, पिता हूँ, शिव हूँ, अनादि हूँ, आदि हूँ। बाबा ने कहा तुम ही बच्चे मेरे स्वरूप हो, लेकिन तुम भूल जाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना मेरी। रचता को कहा जाता है बाप भगवान परमपिता परमात्मा। पुरुष को भी रचता कहा जाता है, क्योंकि वो स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं और पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो भी धर्म स्थापक होते हैं, अलग अलग होते हैं, वह भी क्रिएटर करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। कहते हैं जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी रचना और रचता अलग अलग है। भगवान परम पिता परमात्मा रचना है, रचयिता है और सभी आत्माएं रचना है। सृष्टि भी भगवान शिव बाबा की परमात्मा की रचना है। कहते हैं बाकी तो सब क्या है, बाकी सब कहा जाता है इतना लिंग बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण, लेकिन बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? इसीलिए तो इतना बड़ा लिंग बना। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चों यह तो समझ की बात है, आज के देह कितने अभिमानी मनुष्यों को हो जाता, कितना अहंकार हो जाता है। थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन यह तो जानो सुख धाम स्वर्ग का बिल्कुल जानते ही नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं, उनमें अहंकार बहुत है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए तो बहुत कुछ श्रेष्ठ कर्म करने हैं, भगवान से जुड़ना है, ज्ञान सुनना है, सुनाना है। पतित को यहाँ कैसे लाओगे? पतित ही आएगा, क्योंकि दुखी ही सुखी बनेगा, भगवान बनाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बच्चे बैठे हो और जानते हो, क्या जानते हो कि बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनाने का राजयोग सिखा रहे हैं और ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर भी भगवान को कहा जाता है, शिव बाबा को। पवित्रता का सागर भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता। ये उस एक की ही महिमा होती है। सावन में कितनी महिमा होती है। बेलपत्र चढ़ाते हैं, कनेर के फूल चढ़ाते हैं, कांटोदार वो फूल होते हैं, फल होते हैं, वो चढ़ाते हैं, भांग भी चढ़ाते हैं। फिर कह देते हैं हे परमात्मा ये सब तुम्हारा प्रसाद हम खा रहे हैं, खुद खाते हैं, भांग पीते हैं, कितने कितने नशीले सब चीज़ें खाते हैं। ये उनकी तुलना करते हैं।
समझते कुछ नहीं हैं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, मैं तो जिनके कांटेदार बोल होते हैं, जिनकी नशीली बातें होती हैं, मैं तो उनको ग्रहण करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई नशा नहीं होता है, ना मैं जन्म लेता हूँ, ना मुझसे कोई पाप कर्म होता है, ना मुझे कुछ ज़रूरत है, मैं तो दाता हूँ। भगवान शिव बाबा कहते हैं कि समझो, समझने की बात है। ये भांग धतूरा, ये कहते हैं ऐसे नशीले शब्द, नशीले बात ना करो, कांटेदार बात ना बोलो, बहुत मीठी बात बोलो, इसलिए कांटेदार को अर्पित करते हैं। और फूल भी कड़वे अक के फूल पर अर्पित करते हैं, बेलपत्र ठंडा होता है, वो भी अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वहाँ है परमपिता परमात्मा, सत्य पिता, आत्माओं का पिता। श्री कृष्ण सभी देवता है, वो बच्चा भी है और सबसे दाता देवता है। सूर्यवंशी में है। हम आत्मा सो परमात्मा क्या कह देते हैं, कितना रॉन्ग है, अभी कितना गलत है, अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है। यह ज्ञान वह सब है भक्ति। सतयुग में सब बहुत सुखी थे, लेकिन धीरे 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 राजा रानी का राज्य चलता था, और जब नेताओं का राज्य हो गया, अहंकार हो गया, तो सब दुखी होने लगे और सब एक दूसरे को परेशान करने लगे। भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हें अधिकार लेना है, उनमें अक्ल है लक्ष्मी नारायण, तुम्हें अक्ल से काम लेना है, श्रेष्ठ बनना है। भारत जैसा पवित्र देश कोई नहीं, कोई था और फिर होगा। महान पवित्र देश था कौन सा? भारत देश था। नाम ही था स्वर्ग, अभी क्या है? कलयुग का नर्क है। नर्क से फिर बाप आए हैं नर्क में सभी को दुखी से सुखी बनाने, सभी को श्रेष्ठ बनाने आए हैं, और सभी को कहने आए हैं कि अपने ये सतयुग की रचना हो रही है, तुम सभी लोग इस ज्ञान को सुनो, भगवान का परिचय सुनो, भगवान का याद करो और अहंकार को दूर भगाओ। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम्हें बहुत से भगवान ने कहा सब श्रेष्ठ कर्म करो, और इस तरीके से कि तुम्हें फिर जन्म अच्छे तरीके से मिला। क्रोध सबसे खराब चीज़ है, क्रोध आने पर ही सारा काम बिगड़ता है, सारा सुख छिन जाता है। इसलिए दुखी ना हो, क्रोध ना करो और सुख का रास्ता ढूंढो। भगवान कह रहे हैं मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे भक्तों, तो याद प्यार भगवान का। बच्चों ने कहा हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते शिव बाबा, धन्यवाद बाबा। फिर धारणा में भगवान कहते हैं तुम बाप की ही सुन्नत पर चलकर मनुष्य देवता बनते हो, बाप की ही राय से चलकर सुहामने संगम युग पर स्वयं को तुम पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है तुम्हें, और दूसरों को भी बनाने का रास्ता बताना है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हें रोज अपने श्रेष्ठ कर्म करते हैं, पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है, सत्य बाप से सच्ची ये कथा सुननी है, सत्यनारायण बनना है। वरदान में भगवान कह रहे हैं हर खजाने जो हमने दिए हैं, सुख शांति पवित्रता आनंद प्रेम, ये जो खजाने दिए हैं, हर खजाने को डायरेक्शन प्रमाण कार्य में अपने लगाना है। अनेष्ट व ईमानदार भी बनना है। तुम ईमानदार हो, अनेष्ट अथवा ईमानदार उसे कहा जाता है जो भगवान के प्राप्त खजानों को भगवान के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। ये भगवान की आर्डर है। अगर समय वाणी कर्म श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते हो, तो स्वचिंतन के बजाय तुम क्या करते हो? पर चिंतन करते हो, लेकिन शोमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो। श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते हो तो अनेष्ट नहीं कहेंगे। यह सब विकार हैं, खजाने विश्व कल्याण के लिए सब मिले हैं। ये तुम्हें गुण हैं, ये गुणों को तुम्हें इस्तेमाल करना है, तुम्हें अश्रेष्ठ कर्मों में लगाना है, उसमें ही लगाना है। यही है अनेष्ट बनना। अनेष्ट माने बहुत अच्छा बनना,
स्लोगन में बाबा ने कहा, अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। अपोजिशन माया से करनी है, माया के खिलाफ रहना है और देवी परिवार के खिलाफ नहीं रहना है। जो जानो तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम्हारी बात को बात ना माने, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी बुराई करे, वो अपोजिशन है। उसको तुम्हें भुलाना है। वो जानो माया है। उस माया से ही तुम्हें भगवान की शक्तियों से बचना है। माया को दूर भगाओ। तुम्हें माया जीत बनना है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प तुम्हें करना है। बिजी रहना है। ओम शांति बच्चों। खुश रहो। घर गृहस्थ में रहते हुए किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। आदर प्रमाण तुम्हें चलना है। अपना सुमान में